प्रिय मित्रों, जय श्री राम, एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज मैं जो सब पे बीत रही है या जो संसार में जो एक नियम बना हुआ है उससे संबंधित कुछ बात बताना चाहेंगे। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, कहें संत समझाए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। दोस्तों, हमारे जितने बड़े बुजुर्ग या संत महात्मा ऋषि मुनि, उन लोगों ने अच्छे और बुरे कर्म के बारे में विस्तार से समझाया है। लेकिन आज भी बहुत सारे संत महात्मा हैं जो हमें अच्छे कर्म से जुड़ने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। और मनुष्य जो है उनकी बातों को उनके आश्रम में सुनने के बाद या किसी धार्मिक स्थल पे जाने के बाद वो सब भूल जाते हैं। ज्ञान मिलता है लेकिन उसको अंतरात्मा में नहीं डालते हैं कि जिससे उनका फ़ायदा होना है वो काम नहीं करते। सुन लिया, कोई संत ऐसा कह रहा था, जैसा अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, इसके बारे में आपको एक सटीक उदाहरण देता हूँ। महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना होगा, सभी लोग जानते हैं। उनकी शुरुआत की कहानी, जब उन्हें अज्ञानता थी या ऐसा कह लो, उन्हें जो समझ में आया वो काम कर रहे थे। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी शुरुआत में डाकू थे, लेकिन जब उनका पाप का घड़ा भर रहा था तो महर्षियों ने सोचा कि इनको ज्ञान देना चाहिए, और वो साधु संत के रूप में आकर के वाल्मीकि जी को ज्ञान दिया। बहुत विधि से समझाया लेकिन वो माने ना। उन्होंने बताया कि जैसा आप करते हैं ऐसा आपको ही भरना पड़ेगा। आपकी किए हुए कर्मों का फल आपको ही मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा, और ये बुरा कर्म है। उन्होंने बोला, भाई आप मुझे इतना ना समझाएं, आप अपना रास्ता जाएं, पहले दंड कमंडल जो भी है यहाँ रख दें। खैर, जो भी था उन्होंने समझाया सप्तऋषियों ने। और महर्षि वाल्मीकि अपने घर गए, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से पूछे तो उन्होंने कहा, भाई ये बिल्कुल सत्य है कि जो आप करेंगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। चोरी आप करेंगे तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, हम लोग परेशान जरूर होंगे। तब उनको ज्ञान हुआ। और आप जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि बहुत बड़े वेदों के ज्ञाता हुए, चारों वेदों का ज्ञान था उन्हें। और उनको ही ब्रह्मा जी ने, आप एक बात और नहीं जान लें, जो रामचरितमानस या रामायण हम लोग पढ़ते हैं, भगवान राम के बारे में सारी बातें जानते हैं, कितने पुरुषों में उत्तम राम थे। वो कहानी उनके जन्म से पहले लिखी थी वाल्मीकि जी ने। सो दोस्तों, मेरा अभिप्राय ये है कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। इसके बारे में भी एक छोटा सा उदाहरण और एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि कहानी और उदाहरण से ही हमारे दिमाग में बात बैठती है और तभी हम उसको अपना पाते हैं। एक बार एक बालक अपने माँ से नाराज हो गया और वो गुस्से में जंगल की तरफ चला गया। थोड़े दूर गया जंगल में, और वो अपने माँ के बारे में बोलने लगा, माँ मैं तुम्हारे से हेट करता हूँ, माँ तुम्हारे से हेट करता हूँ, माँ तुम्हारे से हेट करता हूँ। उसके चारों तरफ से उसकी आवाज़ के प्रति जो ध्वनि की प्रतिध्वनि जो आने लगी, मैं तुम्हारे से हेट करता हूँ, मैं तुम्हारे से हेट करता हूँ। वो बालक घबरा गया कि अरे, मैं तो अपनी माँ के बारे में बोलते हैं, सारे लोग हमें कैसे बोलते हैं, मैं तुम्हारे से हेट करता हूँ, मैं तुम्हारे से हेट करता हूँ। वो जाकर के माँ से लिपट गया और उसने अपना सारा वृत्तांत बताया। माँ समझ गई। उसने बोला, बेटा अच्छा ऐसा करो, तुम जाओ और बोलो आई लव यू माँ, आई लव यू माँ। फिर गया। माँ ने बताया कि जब तुम ऐसा करोगे सभी तुम्हें प्यार करना शुरू कर देंगे, लव करना शुरू कर देंगे।
वो वहाँ जा कर के फिर वही किया, माँ आई लव यू, माँ आई लव यू, लव यू। तो वहाँ से चारों तरफ से आवाज़ आने, आई लव यू, माँ लव यू, लव यू, लव यू। वो बच्चा खुश होकर के वापस आ गया। दोस्तों, जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। आपने जैसा किया उसका फल तुरंत प्रतिध्वनि के रूप में आपके सामने आ रहा होगा। ऐसे कर्मों का फल इसी जन्म में बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। एक राजा था, शादीशुदा था, उसकी एक पुत्री थी और राजा आगे चल करके दूसरा विवाह किया और दूसरे विवाह में 6 रानियों से विवाह किया। नहीं, दूसरी रानी से 6 पुत्रियां हुई और 6 पुत्रियों का जब जन्म हुआ तो जो पहले वाली रानी की पुत्री थी उसकी मां मर गई और वो जो दूसरी रानी आई उससे सौतेला व्यवहार करने लगी। वो अपने 6 लड़कियों को अच्छा खाना देती, अच्छा वस्त्र पहनाती, सब कुछ अच्छा करती, लेकिन उसके प्रति वो द्वेष भावना रखती। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगी तो रानी ने अपने लड़कियों की शादी अच्छे अच्छे राजघराने में कर दी और उस लड़की के प्रति चोरी का इल्ज़ाम लगवा के राजा के द्वारा उस लड़की का निष्कासन कर दिया गया। तो जब वो लड़की का निष्कासन हुआ तो वहाँ की एक दासी थी पुरानी, वो उससे प्यार करती थी। उसने कहा बेटा, उसने कुछ भोजन तल के दिया कि बेटा जा कर के ये रास्ते में खा लेना, और उसको अपने साम्राज्य से राजा ने निकाल दिया। और जंगल में जा रही थी, जाते 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 रात हो गई। रात में एक भूत सा आया और वो बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा, आज मुझे बड़ा अच्छा आहार मिलेगा। वो डर गई। उसको एक युक्ति सूझी। उसने बोला देखिए मैं तो बड़ी कमज़ोर सी हूँ, मेरे को खा करके भी आपका पेट नहीं भरेगा। ऐसा है, मैं कुछ खाना लाई हूँ, मैं इसको खा लेती हूँ धीरे धीरे, और जब मैं मोटी हो जाऊँ तो मुझे खा लेना। अब वो भूत उसके समझ में शायद ये बात आ गई। उसने कहा ठीक है खाओ। वो बैठ गया। वो धीरे धीरे खाती रही, धीरे धीरे खाती रही, तब तक सवेरा हो गया। सूर्य की जैसे रोशनी आई वो गायब हो गया। रानी जंगल में चलने लगी। इतने में एक राजकुमार जंगल में शिकार करने आया था। उसने देखा तो बहुत सुंदर लड़की है। उसने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि क्या आप मेरे से विवाह करेंगे? बोला कर लेंगे। वो राजकुमार उसको अपने राज्य में ले गया और उससे शादी किया और बहुत ही अच्छा जीवन जीने लगा। इधर वो जो राजा, उस लड़की का पिता था, उसके राज्य पे दूसरे राजा ने आक्रमण किया और उसका सब कुछ लूट लिया। अब वो बहुत परेशान हुए। वो अपनी 6 लड़कियों के घर गए। वो लड़कियां इतनी बदतमीज हो गई थी, जिस वातावरण में माँ ने पाला था द्वेष भावना से, उन्होंने उनको धक्के मार के बाहर कर दिया। किसी ने आश्रय नहीं दिया। फिर वो दोनों चलते चलते उस लड़की के पास गए जो उनकी पहली लड़की थी। जब उसको पता चला हमारे माता पिता आए, उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, उनको स्वादिष्ट भोजन कराए और कई दिनों तक अपने यहाँ रखा और वस्त्र वगैरह सब कुछ दिया। फिर राजा ने कहा बेटे अब हम जाएंगे। तो लड़की ने उनको एक संदूक दिया राजा को और एक अपनी माँ को भी, सौतेली माँ को। सौतेली माँ को जो दिया वो बड़ा संदूक था, राजा को दिया छोटा संदूक। राजा और बोली कि जो है ये दोनों संदूक आप लोग अपने घर के खोलिएगा। राजा ने खोला तो उसमें ढेर सारे हीरा मोती जवाहरात थे। राजा भी खुश हो गया कि चलिए हमारी स्थिति दोबारा से सुधर जाएगी। रानी ने देखा तो बोली अगर राजा को छोटी संदूक में इतना सारा चीज़ दिया है तो बड़ी संदूक में हमको भी बहुत सारा कुछ दिया होगा। और उसने क्या किया कि अपनी 6 लड़कियों को बुला लिया और सारी वृत्तांत बताई और बोले ये संदूक ऐसी जगह खोले कि राजा ना देख सके, नहीं तो हमारा इसमें से भी जो धन होगा
वो ले लेंगे। उन्होंने कमरा बंद किया और वहाँ पे वो संदूक अपनी बेटियों के बीच में खोला। उसमें से ढेर सारे सांप बिच्छू निकले और उन 6 लड़कियों को और उस माँ को डस लिए और वो मर गई। तो दोस्तों, इससे क्या सीखते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा उन्होंने बर्ताव उस लड़की के साथ किया, उसका प्रतिफल उन्होंने अपनी जान गंवा करके पूरी की पाई। तो दोस्तों, अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा होता है, बुरे कर्म का बुरा होता है। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन करने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि इंतजार नहीं कर पाते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ईश्वर से जुड़ जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक एसएचओ का फ़ोन आया मेरे पास और वो हमारे जो मानेसर में डीसीपी हैं दीपक सहारन जी, उनके अंडर में वो एसएचओ बना। उसका फ़ोन आया कि पांडे जी, मैंने आपका ये वीडियो सुना था जिसमें आपने हमें मंत्रोच्चार का ज्ञान दिया था और हमने उसका विधिपूर्वक पालन किया और 12 साल तक इंस्पेक्टर था और 10 दिन में ही मैं एसएचओ बन गया। सो दोस्तों, और कई ऐसे उदाहरण मेरे पास अब आ रहे हैं कि जो कहते हैं मैं मन से तन से ईश्वर को मानने लगता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। सो दोस्तों, मैंने तो कहानी और उदाहरण दिए हैं। अगर आपके समझ में आया हो तो अच्छे कार्यों से जुड़े रहिए, अच्छे का फल अच्छा मिलेगा। देखिए, किसान खेत में अगर बीज डालेगा तो ही अन्न उसको प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। और जैसा बीज डालेगा वैसा ही फल मिलता है। सो दोस्तों, जय श्री राम, शुभ प्रभात।